गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ऐसे केस लेके डिस्कस करेंगे जो इमरजेंसी केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग घबरा जाते हैं कि ये केस हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे एक केस प्रेजेंट कर रहे हैं और इतना जल्दी रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो आपको भी थोड़ा मन में ऐसा लगे कि हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं। मैं ये कोशिश करूँगा भी आप लोग भी ऐसे करें। पेशेंट के घर में मैं गया और उनसे बातचीत शुरू किया। तो बातचीत शुरू हुआ, थोड़ा लेट में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया, क्योंकि पहले मेरे को उतना पता नहीं था जे इसको क्या करेंगे। तो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग करने का केस है, सबको दिखाने का केस है। तो उनको पूछा, ये सब 2 4 5 मिनट तक, 5 मिनट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो मैं पहले बता देता हूँ। इनके कमर में एक दर्द हुआ, शायद अचानक ही हुआ कि धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ। तो इतना दर्द हो गया कि उन्होंने मजबूर हो गया हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए। तो हॉस्पिटल में एडमिशन ले लिए। तो हॉस्पिटल में शायद कुछ नहीं किया, उनको मालूम हो गया कि ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बेकार के यहाँ पड़े रहे, यहाँ से निकल जाओ, छुट्टी लेके उसी दिन उन्होंने निकल गया। हॉस्पिटल में बोला कि मैं बाहर में दिखाऊंगा। तो बाहर जाके कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाई। सो कमर में दर्द हो रहा था, भयंकर दर्द। बाहर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दिखाया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन किया। तो प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्होंने दवा ले रहे थे। नेक्स्ट दिन या 2 दिन के बाद होगा, इनका पेशाब बंद हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर को सब कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाओ। उन्होंने फिर दोबारा यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया और यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। यूरोलॉजिस्ट ने उनको कैथीटर पुश कर दिया, कैथीटर पुश करके पेशाब करा दिया। नहीं तो और भी पेन हो रहा था, पेट फूल रहा था, कैथीटर लगा दिया और बोला जी ये भी दर्द मेडिसिन चलेगा, वो भी मेडिसिन चलेगा। फिर उन्होंने और कोई डॉक्टर का साथ कंसल्ट किया। ऐसे 2 3 दिन चले गए। तो इसी बीच मैं पहुंचा और मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं जाके बातचीत शुरू कर दी। मैंने पहले बोला जी आप बताइए मेरे को, जी आपको प्रॉब्लम क्या। ये मेरा बहुत जान पहचान है, इसलिए आपको लगेगा कि फ्रेंडली बातचीत हो रहा है। एक्चुअली मेरा फ्रेंड ही है। तो उन्होंने मेरे को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर दर्द हो रहा है। इसी बीच एक्सरे हुआ, एमआरआई हुआ और कोई टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट भी हुआ। उन्होंने हमको बोल रहे थे कि ये C5 नंबर 1 2 और बहुत सारे बात बोल रहे थे। मेरा का ध्यान उसमें नहीं था। ध्यान मैं सोच रहा हूँ तो ये क्या कर रहे हैं, आपको भी ऐसे करना होगा। पेशेंट क्या बोल रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेशेंट कर क्या रहे हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे कर रहा है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसी को देखते हैं, उसका जेस्चर देखते हैं, सब क्या बोलते हैं। कुछ जो बोल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो को कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब। उन्होंने मेरे को मोबाइल से उसका रिपोर्ट, सोए हुए है पेशेंट, एकदम बिस्तर में सोए, हिल नहीं सकता, बड़ा हिलना उसको भी मुश्किल हुआ। ऐसे में अपना घर में ही था, कैथीटर लगा हुआ है और मोबाइल से सब रिपोर्ट मेरे को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं मोबाइल से, ये रिपोर्ट है, इधर ये है, वो है।
तो ये लोग बोला ये ऑपरेशन का केस है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे कुछ बता रहे हैं। तो बताते बताते मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने बोला जी इसको लेके आपको और कुछ चिंता हो रहा है? तब उन्होंने बोलना शुरू किया, हाँ चिंता तो हो रहा है। तो मैंने बोला क्या चिंता हो रहा है? तो चिंता हो रहा है बोलते बोलते थोड़ा रोने लग गया। तो आंसू भी थोड़ा सा आया होगा, आंसू आने लग गया और उन्होंने बोलने लग गए जे मैं ऐसे पढ़े रहूँगा तो मेरा फैमिली का क्या होगा? बच्चा भी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनको क्या होगा? हमने बोला हाँ ठीक, ये तो बात ठीक ही है। तो और कुछ और मतलब जी और तो बहुत सारे कुछ याद आ रहे हैं। मतलब क्या याद है? इनके घर थोड़ा यहाँ से, ये घर से थोड़ा दूर में है, वो भी फादर का घर है, वहीं पर बहुत सारे ज़मीन उमीन है, दो भाई ये लोग, तो आपस में भाई भाई में थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, तो इसलिए भाई के साथ भाई बातचीत नहीं होते हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरा बड़ा भाई मेरे से बात नहीं करते हैं, उनके लड़का मेरे को बात नहीं करते हैं, मैं घर जाता हूँ तो कुछ कोई इज्जत ही नहीं है मेरा। फिर रोने लग गया। वहाँ मेरा ज़मीन था, उन्होंने वो सब हड़प कर लिया। पहले बोला था कि मेरे को 5 लाख रुपया देगा, बाद में 1 पैसा भी नहीं दिया। सोचिए मेरा कैसे चलेगा ये सब, मेरा परिवार से मैं कैसे गुजराऊंगा ये सब। मैंने बोला और बोलो। तो जितना सारे बात कर रहे यो फैमिली लिखे, फैमिली 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 का पूरा बात ही बोल रहे हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे ये मकान खरीदा, कैसे वो मकान खरीदा, पिताजी ने क्या दिया था, अभी भाग बटारा नहीं हुआ, आपस में उन लोग ज़्यादा ले लिए हैं, इनको उतना दिया नहीं है, और इन्होंने कुछ बताते नहीं क्योंकि मेरा दादा है, बड़े भाई हैं, वो जो करेगा वही हम मान लेंगे। मैंने शादी किया, फिर बड़े भाई ने जो पसंद करके दिया वही मैंने शादी किया। मैंने कभी बोला भी नहीं, जे कोई अगेंस्ट में गया भी नहीं, बोला जो तुम जो पसंद करके लाओगे मैं वही शादी करूँगा। ऐसा प्यार था मेरा बड़े भाई से। अभी वो लोग मेरे साथ कैसे व्यवहार किया सोचा है? मैं घर गया, मेरे साथ कोई बात तक नहीं किया। तो मैंने बीच में उनको बोला जी, ये बोलते बोलते 10-15 मिनट हो गए। मैंने बोला जी अच्छा आपको कमर में दर्द हो रहा है, बैक में इतना पेन हो रहा है, आपको मैंने देखने आया हूँ, दवा देंगे, और आप ये बोलते जा रहे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? तुम बीमारी के बारे में तो कुछ बोलो। उसने आंसर दिया, नहीं ये तो मन में ऐसे ही आ रहे हैं, मैंने ऐसे ही बोला है आपको, ये सब मन में मेरा आ रहा है, मेरा दुख हो रहा है अभी, इसलिए ना बता रहा हूँ। हालांकि तुम बीमारी के बारे में बताओ। बोले बीमारी के बारे में क्या बताऊँ, फिर ये ठीक नहीं होगा तो क्या करूँगा मैं मेरा तो मुश्किल। और बीच में एक बार और एक बात बोला, मैं ऑफिस में एक दिन गया था, एक जूनियर ने मेरा सामने आके मेरे से ऐसे बात कर रहे कि, और इधर मेरा दर्द भी, वो उस समय मेरा दर्द था, कुछ दिन पहले का बात है, मेरा थोड़ा थोड़ा दर्द था, तो ऐसे बात कर रहे। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आंसर दे दूँ, जो तुम नए आए हो और ज्वाइन किया नए, मेरे को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो मैंने दर्द के लिए कुछ नहीं बोला और मैं ऑफिस से वापस चला आया। उनको बोलने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि जूनियर है, तो भी मैं उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, उनको बोल के चला आया। फिर रोने लग गया। तो इसी बीच 15-20 मिनट ऐसे हो गया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं,
तब रात को 10 बज गया होगा, मैं क्लिनिक से गया है। तो फटाफट मैंने रूब्रिक निकाला और मेडिसिन को सिलेक्ट किया। तो उनको घर में वो हस्बैंड वाइफ दोनों था, लड़का पढ़ते हैं बाहर में कई जगह रहते हैं। तो उनको वाइफ को मैंने बोला जी भाभी जी आप एक काम कीजिए, तो सामने एक दुकान है उससे देखिए मेडिसिन मिलता है कि नहीं। तो बोले शायद दुकान खुला है, आप जाइए दौड़ लगा के फटास अभी से लेके आइए, और मैं अभी के अभी दवा देना चाहता हूँ, देखते हैं। সকালে আরেকজন এসে বলছে বলে আপনাকে তো ইয়ে করে দেবো, ছুটি দিয়ে দিচ্ছি, রেফার করতে হবে, এখানে আমাদের ইউরোলজিস্ট নাই। তো আমি বললাম তাহলে স্যার প্রাইভেটে দেখাই নেবো, ইউরোলজিস্টের দরকার হলে। বলে হ্যাঁ সেটা আপনার ইচ্ছা, আমরা তো বলতে পারি না। তারপরে ইউরোলজিস্ট দেখালাম, ইউরোলজিস্টের ওষুধ 2টা পড়ছে এখন, মানে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক, আর একটা ফ্লু নাকি যেন দিচ্ছে, এটা পেচ্ছাপ বেশি হওয়ার বা প্রোস্টেটের কোনো গন্ডগোল থাকলেও তো আর রিপোর্ট দেখতে পারি না এত তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, ওইটা দিয়েছে আর কি, ঠিক আছে। তো ইয়ের রিপোর্টটা এখনও পাইনি, আর কী বলে ইউরিনের রিপোর্টটা এখনও পাইনি। তো খুব সম্ভবত কিছু সেরকম কিছু নাই। প্রোস্টেট টোস্টেট দেখলো আঙুল টাঙুল দিয়ে, ওটাতে বলেছেন আমি তো মোটামুটি ঠিকই পেলাম। এর মধ্যে আবার আলট্রাসোনোগ্রাফিও করে নিয়েছি, সোনোগ্রাফি তো ঠিক আছে, আজকে আবার রিচেক করছি, মোটামুটি ঠিক আছে। আল্ট্রাসাউন্ড করলো আবার আজকে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে আর অর্থোপেডিক এমআরআই বলছিল, হ্যাঁ, এমআরআই করলাম, এমআরআই রিপোর্ট এক্ষুনি আসলো। আচ্ছা, ওইটার মধ্যে S1 আর L5 আর S1 এর মধ্যে, আর L4 L5 এই জায়গাটাতে গন্ডগোল। তো L5 আর S1 ওইটা মানে এন প্লেট হচ্ছে মোড 2 যেন কি যেন দিল, তাহলে ওইটা থেকে হয়েছে। তো ভাগ্যিস একটা যে কডাইকুইনেটা হলো, কডাইকুইনেটা হলো, ওইটা যদি হতো তাহলে পেচ্ছাপ পায়খানা তোমার বন্ধ হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি। তারপরে সেক্সুয়াল অর্গান থেকে শুরু করে তোমার সব কিছু ডিজেনারেট হতো আর কি। তো সেই জায়গাটা না একটু উপরে হয়েছে, কডাইকুইনাতে প্রেশার দেয় না আর কি। আচ্ছা, তোমাকে আমি দেখিয়ে দিই। Modic type 2 end plate changes seen in L5NS1, ওটা বোঝাই যাচ্ছে আমার এখানটায় ধরলেই টেন্ডারনেস আছে, তো ধরলেই ব্যথা ওইখানটায়। তো লোকেশনটা আমি মোটামুটি ধরে নিয়েছিলাম যে হয় স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্টে হবে, নয়তো L5S1 হবে, ওটা আমি ধরেই ফেলছিলাম আর কি। কারণ লোকেশনটা ধরা যাচ্ছে, নিজে তো আর দেখতে পারতেছি না, ফিল করে যতটুকু। কারণ আমার যেটা হয়েছিল কোমরে তো ব্যথা আছেই, এদিকে তো ছিল, তুমি যখন দেখছিলে তখন এই জায়গাটায় আটকা থাকতো, বসতে পারি না। এখন কি হয়েছে তোমার এগুলি পুরো স্টিফ, মানে তখন ওইটা অত দূর যায়নি, এখন হলো এটা পুরোটা स्टिफ। तो इतना दूर तक तो आप लोग भी सोचिए और एनालिसिस कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूँ। इसी बीच 10 मिनट लग गया। 10 मिनट में उनके साथ बात कर रहा हूँ, तो दादा और बताइए क्या हालत कैसे हुआ। नॉर्मल सा, क्योंकि मेरा हो गया, तो जो जितना मेरे रूब्रिक लेना है, जो सोचना है वो हो गया। और मैं सोच रहा हूँ और मैं कुछ पूछूँ तो बस वही बात बोलेगा ये। इससे अच्छा कि भाई चुप हो जाओ। कितना देर तक सर आप लोगों की भी एक सब कितना तक सुनेंगे। सुनने का भी एक हक होता है, तो धैर्य होता है। तो इसी बीच मेडिसिन आ गया। मैंने ग्लोबिस मैंने बोल दिया था ग्लोबिस में लेके आओ, 30 पोटेंसी के ग्लोबिस में लेके आओ। तो ग्लोबिस लेके आया, मैंने एक ग्लोबिस उनका मुंह में दिया। देने के बाद मैंने उनको बोला कि 2-4 मिनट वेट किया। उसको बोला कि आप एक बार उठने का कोशिश करो दादा, ऊपर उठ जाओ। बोले जी अभी? हाँ अभी उठ जाओ। मैंने कोशिश करो ना, देखो ना, ट्राई तो करो एक बार दादा उठने का। बोले हिम्मत तो नहीं हो रहा है। ट्राई करो दादा, ट्राई करो, अभी हो जाएगा, तुम अभी उठ सकते हो।
तो उन्होंने झट से उठ गया। तो उठते वक्त उन्होंने बताया ऐसा इजी मैं उठ पाऊँगा ये तो सोचा भी नहीं, ऐसे तो कभी उठना तो संभव ही नहीं था, कैसे उठ गया मैं। हम लोग कोई दर्द कोई दिक्कत हो रहा है? बोले हाँ दर्द तो थोड़ा हो रहा है। बैठोगे? तो थोड़ा बहुत बैठा, लेकिन उसका साथ तो कैथीटर सा यूरिन बैग से लगा हुआ था और ठंडा का दिन था। ये केस कम से कम डेढ़ साल का पहले का है। आज से 1.5 साल पहले का होगा। ठंडा था उस समय, स्वेटर वेटर पहना हुआ था। तो यूरिन बैग लेके हाथ में लिया और मैंने बोला कि उतर जाओ, नीचे आ जाओ। बोले आ जाओ? बोला हाँ आ जाओ। उन्होंने धीरे धीरे उतर गया। तो उससे पहले मैं सेकंड डोज उनको मुंह में दे दिए, अपना हाथों से दिया अपना हाथों से दिया कि उनको वाइफ को बोले थे बीच में होगा सेकंड डोज दिया। नहीं उनको वाइफ को बोला कि सेकंड डोज दे दो भाई, और एक उन्होंने दिया। देने के बाद अभी मैंने बोला कि अब तुम आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो वो खाट से नीचे उतर गया और उतर के पैदल चलने लग गया, घूमने लग गया और मुंह पे बोले अरे बाप रे ऐसा तो अभी तो मैं चल सकता हूँ। फॉलोअप में आप दिख सकता है। तो ये आपको केस है। अभी आपको सॉरी मैंने सेकेंड पार्ट बोला, अभी तक ये तक तो सेकेंड पार्ट अभी शुरू होगा। अभी मैंने इनको क्या मेडिसिन दिया, थर्ड डोज उसी समय और ज़रूरत नहीं हुआ, बाद में मैंने बोला कि दे दीजिएगा। फिर 1 महीना के बाद उन्होंने 2 दिन फिर नेक्स्ट दिन बात हुआ। मैंने बोला कैसे हो? बोले नहीं अभी तो ठीक हूँ मैं। तो घर से निकल रहे हो? बोले नहीं घर से नहीं निकल रहा हूँ, घर में रहता हूँ और हम ऑफिस गया। बोले नहीं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, अभी तो छुट्टी में हूँ। तो मेडिसिन? बोले नहीं एलोपैथिक तो सब बंद कर दिया वो सब। और मैंने ठीक है कंटिन्यू करो। 2 दिन के बाद मैंने बोला अभी खोल लो, तुम कैथीटर निकाल लो। तो उन्होंने नेक्स्ट दिन कैथीटर नहीं निकाला, 2 दिन के बाद कैथीटर निकाल लिए, किसी कोई टेक्नीशियन से खोल लिए। तो खोलने के बाद उनका पेशाब बंद नहीं हुआ, बराबर ठीक था एकदम। फिर 1 महीने के बाद मैंने उनको 200 रिपीट किया था। फिर 1 महीना ऐसे चला, फिर 1 महीने के बाद मैंने 1M रिपीट किया। तो सेकेंड विजिट में और गया नहीं इनके साथ, इनके घर और गया नहीं, और मेरा नेक्स्ट वीडियो तो नहीं, उसी दिन का फॉलोअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बराबर ठीक ही था। आज उनसे बातचीत हुआ था, उनसे मैं आज फ़ोन किया 1.5-2 साल बाद, जी आप कैसे हो? बोले तो ठीक ही तो हूँ, थोड़ा बहुत दर्द रहता है, वो तो मालूम, वो तो सबका रहता है। तो मैंने उनको बोला जी आपको जो दवा दिया था आपको क्या लगता है जी आप ठीक हो गए थे? बोला हाँ बराबर मैं तो ठीक हो गया। मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं ये केस लेके डिस्कस करूँगा, हमारे ग्रुप में पढ़ाई होगा, आप मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है मेरा, आप दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो उसी समय तो आप ही तो ठीक किया ना, मेरा पेशाब बंद हो गया था, वो तो इमरजेंसी था। तो ऐसे इमरजेंसी केस हम लोग टैकल कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। अभी शुरू हुआ सेकेंड पार्ट एक्चुअली। अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या मेडिसिन दिया और कैसे दिया। मैंने आपको पहले ही बोला जे पेशेंट क्या बोल रहे हैं उससे मत ध्यान दो, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब दिखना होगा। তুমি কি ওঠার চেষ্টা করবে একবার? এত দূরে দিয়ে রাখছো কেন? এটাকে টান টান পড়ে যাচ্ছে না? এটা এই জায়গাটা দিকে তো ভালো করে। কিছু কি পরিবর্তন লাগলো? মনে তো কি পরিবর্তন লাগলো? ব্যথাটা কম কম। তো মিথ্যা কথা বলো কেন? না একটু পায়ে সত্যি কথা টিকিটা বলো। আছে না, সত্যি কথা।
কিছু পরিবর্তন লাগছে? একটু হালকা লাগছে বলে মনে হয়। হালকা লাগছে? কোমরে এটা এখানটা পায়ে কোনো পরিবর্তন দেখছো? পাটা বললো না স্টিফ হয়ে গেছে? पेशेंट से बात करते करते रोने लग गया। तो पहला रूब्रिक तो वीपिंग से ही शुरू होगा ना। हाँ, वीपिंग से मैंने रूब्रिक लिया, लेकिन बहुत बाद में लिए। पहला रूब्रिक मैंने लिया, ये मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये मेडिसिन डालकामारा। मैंने 30 दिया, फिर 1 महीना के बाद 200 दिया, फिर 1 महीने के बाद 1M दिया। और तो कोई ज़रूरत हुआ ही नहीं इसके। आज जो बातचीत हुआ, बोला जी मैंने 2-4 दिन पहले मेरा चक्कर आ गया था, मैंने एक फ्रेंड ने बोला कि जेल्सिमियम ले लो, मैंने जेल्सिमियम लिया, और प्रेशर का शुगर का दवा, मैं शुगर नहीं है, प्रेशर का दवा मैं लेता हूँ। अरे ठीक है, वो लेते रहो भाई, बंद मत करो। तो फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया, इनका जो चिंता हो रहा था, मैं अगर ऐसे परे रहूँ तो फैमिली का क्या हुआ। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया, जो एब्जर्व्ड बिकम ऑफ हिम एज टू व्हाट शुड, मैंने व्हाट शुड बिकम ऑफ हिम, इसी चिंता में वो डूबे रहते थे। मैंने पूछा तो तुम यही चिंता करते हो? बोले यही तो चिंता करता हूँ। सेकेंड रूब्रिक लिया मैंने, एब्जॉर्ब फैमिली मैटर्स इन, जितना सारे उनका बातचीत हुआ सब फैमिली लेके। तो यहाँ पर फैमिली लेकर जितना सारे रूब्रिक होगा, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हिट्स, एब्जॉर्ब फैमिली मैटर्स तो बताया, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हिट्स, टेलिंग फैमिली कंट्रोवर्सीज अबाउट, ये देखो एक नया रूब्रिक, इनमें से सिंगल डालकामारा है। टॉकिंग फैमिली कंट्रोवर्सीज अबाउट, उनको फैमिली में जो कंट्रोवर्सी था उनके बड़े भाई से, उनका उसी को लेके वो मेरे को वो सेम बात ही करते रहे। मैंने बोला जी भाई ये सब क्यों बात बोल रहे हो मेरे को, मैंने तुमको देख के आया कि तुम्हारा कमर में दर्द है और ट्रीटमेंट करने आया हो, तुम्हारा फैमिली के बारे में बहुत बता रहे हो। वीपिंग नेग्लेक्ट्स फ्रॉम स्लाइटेस्ट, देखो डायरेक्टली कोई नेग्लेक्ट इसको नहीं किया। उनके ऑफिस में उनके एक जूनियर आके उनको कोई अपमान नहीं किया, लेकिन उनको लगा कि ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इसलिए वीपिंग। और बड़े भाई के बड़े लड़का उनसे बात नहीं किया, इसलिए उनको वीपिंग। टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफ हर, जब उनको खुद का सिकनेस के बारे में बता रहे हैं तो रो रहे हैं। यहाँ पर रोने का ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो एक एजेड पर्सन और वो रो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो बता रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एजेड आदमी, सपोज कि मैं अगर रो जाऊँगा तो ये इम्पोर्टेंट हो गए कि इसी उम्र से कोई इजीली नहीं रोता है। कोई बच्चा या कोई लड़की को फीमेल रो लेके वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन इसी उम्र में डॉक्टर के सामने रोना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पेशेंट क्या करते हैं उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तब जाके आप करेक्ट जगह करेक्ट मेडिसिन तक पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं हर समय करेक्ट हो जाता हूँ, हर पेशेंट को मैं ठीक कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी फेलियर हो जाता हूँ। फेलियर केस तो अब तो दिखाया, इसका बारे में मैं बहुत फेलियर केस दिखाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फेलियर केस ही दिखाऊंगा, लेकिन सक्सेस केस, पहली बार सक्सेस केस भी मैं दिखाऊंगा। इसका ना लगे, आपको ना लगे कि हर समय फेलियर करना पड़ेगा तब जाके सक्सेस होगा। अभी उनको लग रहा है कि ये उनको जो सोसाइटी है, ये उनका जो फैमिली है, बड़ा भाई है और भी है, इनसे सब एक्सचेंज हो गया। ये लोग इनसे वो अलग हो गया। उनके घर जाते हैं कोई बात ही नहीं करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर आ गए। तो इसलिए मैंने एक रूब्रिक लिया, स्ट्रेंजर सोसाइटी फ्रॉम, उनके जो सोसाइटी है उनसे सब अलग आ गया।
और भी सारे बहुत सारे सोसाइटी हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में तो पेशेंट नहीं पता है। पेशेंट जो बता रहे हैं उसी को इम्पोर्टेंस देना होगा। यही उसका सोसाइटी, उसके बड़े भाई को लेके उनका सोसाइटी, उसका फैमिली लेके उसका सोसाइटी, अगल बगल के उनका सोसाइटी का बारे में उन्होंने बताया नहीं। अभी मैं और 2-4 रूब्रिक लिया हूँ, इतना तक तो मेरे समझ में आ गया, मेडिसिन दे दिया मैंने। बाद में मैंने और 2-4 रूब्रिक मैंने ऐड किया, उसी समय लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इतना सारा रूब्रिक तो आपको दिमाग में, जब स्टार्ट ही किया मैंने डाल का मारा तब देखा ये सब रूब्रिक्स में है। जब डोएल्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, ये तो पास्ट में उसका बड़े भाई के साथ बहुत दिनों से चल रहा है ये सब झगड़ा नहीं बताएंगे, अंदर अंदर में एक दो अंदर में झगड़े, वो सब बात नहीं करता है, वो उसको दिखता नहीं है, उधर जाते वो से निकल जाते दूसरी रास्ता से, ये अंदर से चल रहा था। वो मन में सब ये सब इतना दिन से झेल रहा था। तो डोएल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, उनका मन में, पेशेंट का मन में ये चलता रहता है। डोएल्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस ऑन कैनॉट सीजेस टॉकिंग अबाउट ओल्ड वेक्सेशंस। देखो उनको मैं बता रहा हूँ, अरे भाई तुम क्यों बता रहे, मैंने उनको बोलने में मजबूर हो गया, अरे चुप करो भाई ये सब बोलना, अभी तुम्हारा कमर के दर्द के बारे में बोलो। यही हुआ सबसे अच्छा रूब्रिक कि डुएल्स पास डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस ऑन कैनॉट सीजेस टॉकिंग अबाउट ओल्ड वेक्सेशन। वेक्सेशन मतलब गाली गुलीज नहीं, वेक्सेशन मतलब वो जो घटना हुई थी उसी के बारे में, वो उनका काज लगा कि ये वेक्सेशंस है। और डिक्शनरी देख के वेक्सेशन का मीनिंग देख लीजिएगा, इनमें 2 ही मेडिसिन है, तो इसको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक ही नहीं रहा है उनका फैमिली के बारे में बोलने का। और एक रूब्रिक मैंने देखा जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बड़े भैया ने पूरा जमीन वमीन ले गए, तो एक तो एग्रीमेंट हुआ था कि उनको 5 लाख रुपया इनको देगा, इन्होंने बोला नहीं 5 लाख रुपये नहीं, तू 10 लाख रुपया दे मेरे को दे दे। तो 10 लाख तो राजी नहीं हुआ, बोला जो 5 लाख देंगे, बाद में वो भी नहीं दिया। तो क्या हुआ, लॉस, मनी तो लॉस हो गया ना, उसको मन में था ना 5 लाख रुपये मेरे को मिला गया, अभी वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये मनी ऑफ लूजिंग, ये एलिमेंट्स फ्रॉम मनी फ्रॉम लूजिंग। और भी 2-4 रूब्रिक हो सकता है, लेकिन वो तान खींच के बड़ा करना या जो रूब्रिक फिट नहीं होता है इसके साथ जुड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो सही रूब्रिक है वही लगाओ, उसी से आपको ड्रग का पिक्चर चले आएगा। हर ड्रग का ना बहुत सारे फेसेट है, बहुत सारे एंगल से आप ले सकते हो, लेकिन जो लगे कि ये करेक्ट, आप खुद में सोचो कि हाँ इसे ये करेक्ट होगा, ये रूब्रिक सही होगा। अगर मन में लगे नहीं करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं हुआ, मत लो रूब्रिक, क्या जरूरत, कोई ज़रूरत नहीं है रूब्रिक, ज़्यादा रूब्रिक, 1-2 रूब्रिक से भी हम लोग ड्रग देते हैं। और पेशेंट बहुत अच्छा से ठीक हुआ। और आपको कैसे लगा इसका हमारे में बताइएगा। अच्छा तो लगेगा, ज़रूर लगेगा, क्योंकि मेरे को भी ये बहुत अच्छा लगा, और ये रिप्रेजेंट करने के जैसा केस है, ऐसा इमरजेंसी केस हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली। थैंक यू फ्रेंड्स।